एक लता नाम की सरकारी अध्यापिका होती है, वो मैट्रिमोनी ऐप पर एक प्रोफाइल देखती है राजेश नाम के लड़के की, और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। इम्प्रेस होने के बाद वो फेसबुक के माध्यम से उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। अब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। फिर इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोनों में फिर प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद 24 अक्टूबर 2019 को ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की जो सच्ची कहानी है, यह मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर, उसी की सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक होटल में इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी होती है। और शादी में एक देखने वाली बात यह थी कि लड़की वालों की तरफ से तो सभी आए थे, सभी रिश्तेदार, उसके घर वाले, चाचा ताऊ सभी शामिल थे। लेकिन जो लड़के वाला था वो शादी में सिर्फ अकेला ही आया था, उसकी तरफ से कोई भी नहीं आया था, उसके घर वाले, परिवार वाले। तब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आए, तो लड़का बोलता है कि मैंने घर वालों को बताया था तो मेरे घर वाले इससे नाराज थे, इसलिए वो नहीं आए। बाद में वो मान जाएंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अब जो शादी की जो रस्म होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी अच्छे से सुहागरात मनती है। सुहागरात मनाने के बाद फिर वो इंदौर के एक होटल में रहने के लिए चले जाते हैं, और लगभग 15 दिनों तक इंदौर के एक होटल में ही रहते हैं। वहाँ पे 15 दिनों तक एंजॉय करते हैं। लता जो होती थी वो उसके लिए बहुत ही खुशी के पल थे, बहुत ही उसके अच्छे दिन बीत रहे थे। अब 15 दिन बीत जाते हैं। फिर लता राजेश को बोलती है कि आप मुझे अपने घर वालों से तो मिलाओ, उनसे तो नहीं मिलाया है। तो राजेश उसको बोलता है कि अभी माहौल ठीक नहीं है, तो अभी जो है हम हमारा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस पर चल रहे हैं, और बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तो घर वालों से मुलाकात करवा देंगे। फिर जो राजेश का फार्म हाउस होता है, ये उस पर चले जाते हैं। उस फार्म हाउस पर सारी सुख सुविधाएं, महंगी महंगी गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, हर चीज़ की हर सुख सुविधा उस फार्म हाउस पर मौजूद थी। वहीं पर वहाँ पे जाने के बाद फिर लता बहुत ही खुश हो जाती है उस आलीशान फार्म हाउस को देखकर। अब जो राजेश था, इसको न्यूड फिल्में, ब्लू फिल्में देखने की लत थी, और वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी एलईडी, उसी में वो चलाकर वो न्यूड फिल्में देखा करता था। अब जैसे जैसे वो फिल्मों में होता था वैसे वैसे ही लता के साथ करता था। अब वो न्यूड फिल्में चला देता था, और चलाने के बाद जैसे जैसे वो फिल्मों में अंग्रेज लोग सेक्स करते हैं वैसे ही वो लता के साथ भी करता था। लता ने इसका एक दो बार विरोध भी किया, लेकिन फिर बाद में वो कुछ नहीं कर पाई। अब इसी प्रकार से इनके 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद फिर राजेश का एक विपिन नाम का दोस्त होता है जो फार्म हाउस पर आता है। आने के बाद वो दोनों तीनों साथ में खाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद फिर जो है वो अपने एलईडी में न्यूड फिल्में चला देता है। न्यूड फिल्में चलाने के बाद और फिर लता को वो बोलता है कि आज तुम्हारे को डांस करके दिखाना पड़ेगा। डांस करते समय तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े होंगे तो बस जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उन्हीं के होंगे, बाकी और बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा। अब लता इसका विरोध करती है, क्योंकि उसका दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और राजेश भी था। वो दोनों के सामने डांस करने से मना कर देती है, लेकिन हथियार की नोक पर फिर बाद में उससे डांस करवाया जाता है। डांस करवाने के बाद और जैसे जैसे वे न्यूड फिल्में चलाकर देख रहे थे वैसे वैसे लता के साथ करते हैं। उसी प्रकार से लता के साथ दोनों संबंध बनाते हैं। अब ये तो एक दिन था, एक दोस्त आया था, फिर दूसरा दिन आता है तो दूसरा दोस्त आता है, और तीसरा दिन आता है तो तीसरा दोस्त। अब लगभग ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो राजेश के दोस्तों की संख्या भी बढ़ती गई। अब वो लगभग 15-20 दोस्त हो गए थे। जैसे जिसका मन करता था वो वहाँ फार्म हाउस पर आता था और लता के साथ संबंध बनाता था और सेक्स करता था, और वहाँ से निकल जाता था। उसके फार्म हाउस पर एक गार्ड भी रहता था, और गार्ड को सख्त चेतावनी दी गई थी कि इसके बदन पर अंदर रहते वक्त एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ से भाग नहीं जाए, इस पर पूरी निगरानी रखनी है तेरे को। और गार्ड भी ऐसा ही करता है। फिर लता रोती है, गिड़गिड़ाती है, वो मजबूर हो जाती है। वो सोचने लगती है उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। वो बोलती है कि एक दिन मेरे घर वाले से तो कम से कम मेरी बात करवा दो। फिर उसके घर वालों से उसकी बात करवा दी जाती है, लेकिन जब बात जो कर रही थी उस वक्त हथियार के नोक पर ही उससे बात करवाई जा रही थी उसके घर वालों से। और उससे बोल दिया था, अगर तुमने कुछ भी अलग बोला या अपने बारे में, हमारे बारे में कुछ भी बताया तो तेरे को मार दिया जाएगा। लता बात करती है अपने घर वालों से, लेकिन वो उनसे कुछ बता नहीं पाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लता के साथ जो था दरिंदगी दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी।
अब जैसे जैसे वे न्यूड फिल्में चलाकर देखते थे वैसे वैसे ही लता के साथ वो इसी प्रकार से सेक्स करते थे। उन्होंने लता के साथ 10-10 लोगों ने मिलकर ग्रुप सेक्स भी किया। फिर लता एक दिन रोती है, चिल्लाती, गिड़गिड़ाती है, बोलती है मेरे को घर जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन राजेश जो होता है उसकी बात मान लेता है, बात मानकर और उसको बोलता है अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो जो तुम्हारी ये वीडियो हमने बनाई है इनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करके तुमको बदनाम कर दिया जाएगा और तुम्हारे घर वालों को भी मार दिया जाएगा। फिर लता बोलती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब वो अपने घर पर आ जाती है, घर पर आने के बाद रहने लगती है और वो किसी को कुछ नहीं बताती कि उसके साथ वहाँ पर क्या क्या अत्याचार हुआ था। जो हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था लता के साथ। वहाँ पर वे न्यूड फिल्में चलाकर उसके साथ ग्रुप सेक्स करते थे और लता के पूरे बदन पर सिगरेट पीते थे और सिगरेट दाग देते थे। उस पर सिगरेट के जले हुए पूरे बदन पर निशान थे। अब लता घर पे आती है, घर पे आने के बाद अपना रहने लग जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती। फिर राजेश का जो विपिन नाम का दोस्त होता है, राजेश उसको बोलता है कि तुम जाओ लता को उठा के लेके आओ, अगर नहीं आए तो उसके परिवार वालों को मार दियो। अब विपिन वहाँ पर जाता है, 15 दिन तक वो उसकी रैकी करता है। फिर 15 दिन के बाद एक दिन लता का भाई अपने घर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद विपिन उस पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो जैसे तैसे कर बचकर निकल जाता है। निकलने के बाद अपने घर जाता है, घर वालों को बताता है जाकर कि मेरे पर ऐसे ऐसे हमला कर दिया गया है। फिर घर वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। हालांकि उसने लता पर भी हमला किया था, लेकिन जब तक पुलिस आ चुकी थी और आरोपी मौके से फरार हो गए थे। अब पुलिस जो है सारी बात लता से पूछती है क्या क्या हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है। जांच करने के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। विवेक, राजेश, अंकिश और विपिन। फिर इन चारों आरोपियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनके फार्म हाउस की जांच की जाती है तो वहाँ पर सेक्स टॉय मिलते हैं और इनके फार्म हाउस पर हर एक सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी जो हालांकि होनी चाहिए। फिर पुलिस इस फार्म हाउस के कागजों की जांच करती है कि ये लीगल जगह में बना या इलीगल जगह में बना हुआ है, तो वो उसकी जगह पे भी नहीं बना हुआ था, वो जो था MCD की जगह पर बना हुआ था। फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर इस फार्म हाउस को तुड़वा दिया जाता है। हालांकि इस जो घटनाक्रम में लता के साथ हुआ वो बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही दिल को दुखाने वाली घटना है। ये प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट के दागे हुए बहुत सारे निशान थे और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। जय हिंद।